ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू आईटी शाला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको सीसेप काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और आज मैं बताऊंगा कि सीसेप काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक चलेगी और क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं अपनी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करने में। विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। जो भी बच्चे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है और ये वीडियो आपको पूरा देखना है और जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा आपको वो पक्के से फॉलो करनी है ताकि आपकी चॉइस फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं हो और आप अपनी रैंक पर एक अच्छा सा कॉलेज, आपको जो डिजर्विंग कॉलेज है आपको वो मिल सके। जो अपनी पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको क्या ध्यान में रखना है अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम। सीसेप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं आज से, जो कि है 3 अगस्त से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और आज ही सारी लिस्ट आ चुकी है कि कौन सी सीट में कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट है और इन सब के पीडीएफ भी रिलीज हो चुका है। और जो अपना जो रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग चलेगा सीसेप काउंसलिंग का वो 8 अगस्त तक चलेगा और रात 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 8 अगस्त तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक कर जाते हैं, जो कि बहुत ही मेजर सी मिस्टेक है काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करते टाइम। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि बच्चे सिर्फ वही कॉलेज भरते हैं चॉइस फिलिंग में जो कि जिनमें सीट वैकेंट है। आपको सिर्फ वही कॉलेज नहीं भरनी है जिसमें सीट वैकेंट होगी, आपको वो सारी कॉलेज भरनी है जिसमें सीट वैकेंट नहीं भी है और जहां आपको जाना है। क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे कि किसी बच्चे को जोसा में एक सीट अलॉट हुई है और वो सीसेप काउंसलिंग में भी अगर पार्टिसिपेट करता है और सीसेप काउंसलिंग में भी उसको एक सीट अलॉट हो जाती है तो उसकी जो जोसा की सीट थी वो वैकेंट मानी जाएगी और जो सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहा है और जिसने वो कॉलेज भरी है तो उसको एक वैकेंट सीट के तौर पे वो सीट अलॉट हो जाएगी। आप समझ गए होंगे कि आपको वो कॉलेज भी भरनी है जिसमें सीट वैकेंट नहीं भी है। जो दूसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो करते हैं कि वो कॉलेज भी चॉइस फिलिंग में ऐड कर देते हैं जहां वो जा नहीं सकते। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां आप मतलब सीट मिलने के बाद आप जहां एडमिशन नहीं ले सकते आपको वो सारी कॉलेजेस नहीं भरनी है। इससे क्या होगा, एक सीट भी खराब होगी और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है तो आप उसको सरेंडर जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर राउंड 2 में भी आपको वापस से वही सीट अलॉट होती है जहां आप नहीं जा सकते तो आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। आप सेकंड राउंड के बाद कोई सरेंडर नहीं कर सकते और इससे आपकी पैसे भी वेस्ट होंगे अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो। और एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो वहां पर बीटेक कर सकता था, आप उसकी एक सीट भी वेस्ट हो जाती है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2022, 21 और 2020 में कितनी सारी सीट वैकेंट थी। 2020-22 में 9846 के लगभग सीट वैकेंट रह गई थी और सीसेप काउंसलिंग के थ्रू उनमें सीट अलॉटमेंट हुआ था। और 2021 में 7611 सीट वैकेंट थी और 2020 में 7430 सीट वैकेंट थी। 2023 में लगभग 8000 से 10000 तक की सीट वैकेंट हो सकती है और इसमें सीसेप काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉटमेंट होगा। जो तीसरी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम वो ये है कि जो भी आपकी रैंक पर पिछले साल जो सीट अलॉट हुई थी आपको वो देखकर इस साल क्या अलॉट होगा ये आप नहीं बता सकते। तो आपको प्रीवियस ईयर की किसी कॉलेज की कट ऑफ देखकर इस साल चॉइस फिलिंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि सीसेप काउंसलिंग में कभी कभी क्लोजिंग रैंक कभी ऊपर भी चल जाती है और कभी कभी ड्रॉप भी हो जाती है। तो पिछले साल के डेटा को देखकर हम कोई नहीं लगा सकते, कोई एजम्पशन नहीं लगा सकते कि इस साल क्या होगा। पिछले साल की कट ऑफ देखकर इस साल उस कॉलेज में क्या कट ऑफ जा सकती है वो आप नहीं बता सकते। तो पिछले साल की कट ऑफ देखकर इस साल भरना सही नहीं होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आपको एक बार चॉइस लॉक होने के बाद या फिर राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप अपनी चॉइस ऊपर या नीचे कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग एकदम एक्यूरेट करनी है और आपको उसको चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। आपको एकदम परफेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। और ये कुछ सारी मेजर मिस्टेक्स थी जो बच्चे कर जाते हैं चॉइस फिलिंग करने में।
सो ये सब मैंने आपको बता दिया कि जो भी जनरल मिस्टेक होती है ये आपको ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। मैं एक एक बच्चे की चॉइस फिलिंग तो नहीं कर सकता क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग अलग आई है और हर बच्चे की होम स्टेट अलग अलग है। सो और हर बच्चा कहीं जाना चाहता है, कहीं नहीं जाना चाहता, तो मैंने एक जनरल से सारे पॉइंट रख दिए इस वीडियो में जो भी आपको ध्यान में रखने हैं अपनी चॉइस फिलिंग करने के टाइम। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू और IIT शाला आपको ऐसे ही अपने एंड तक आपकी डिजर्विंग कॉलेज दिलाने में आपकी हेल्प करता रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो दैट्स फॉर माय टाइम गाइस, थैंक यू।